नमस्कार साथियों। मैं अलका चौहान आप सभी के बीच में आज मीटिंग के लिए मैं आई हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की जानदार शानदार मीटिंग में। और आज की मीटिंग वैसे देखा जाए तो सरोज जी मैम है जो उनको देनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश शायद वो आज बिजी हो गई हैं, तो इसलिए आज वो मीटिंग में नहीं आ पाई हैं। तो ये अचानक ही मुझे अभी मौका मिला है और अभी 15-20 मिनट पहले ही सर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि आज की मीटिंग मुझे करनी है। तो दोस्तों, यही एक संगठन की ताकत है कि अगर कोई एक व्यक्ति कहीं बिजी होता है किसी कारणवश, तो उसे अगला दूसरा व्यक्ति से संभाल सके। यही एक संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। तो आज मैं आप सबके बीच में अपनी बातों को रखना चाहूंगी और विषय वही रहेगा जो विषय सर ने भेजा था कि दिल से करो कुछ करने का जज्बा। दिल से करो कुछ, दिल से पैदा करो कुछ करने का जज्बा। राहें खुलती जाएंगी और लोग मिलते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा एक टॉपिक सर के माध्यम से ये इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और दोस्तों, अगर हम किसी चीज को दिल से करते हैं तो हकीकत है कि वो रास्ता अपने आप मिलता जाता, भले ही उस रास्ते में हमें कुछ मुश्किलें आए, लेकिन जब दिल लगा दोगे तो वो रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। और आज कहीं ना कहीं यही मेरे साथ भी था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और शुरुआती दौर में जब बिजनेस को हम शुरू करते हैं तो हमें शायद बिजनेस समझ में नहीं आता है। और यही मेरा हाल था कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बिजनेस की ताकत तो समझ में नहीं आई थी। लेकिन जिस तरह से मीटिंग वगैरह में मैंने जाना स्टार्ट किया, और उस समय जूम मीटिंग तो नहीं होती थी। आज की डेट में अगर देखा जाए, आज के आने वाले लोगों को, जो आज शुरुआती दौर में लोग आ रहे हैं, तो आज उनको किसी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ अपना 1 घंटा समय निकाल लें और इस जूम मीटिंग में आ जाएं। जूम मीटिंग से बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है लोगों को। बहुत कुछ सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं जूम मीटिंग से, और हर चीज सीख सकते हैं। और हर पूरे भारत के कोने कोने से लोग बोलते हैं और सब हर किसी को सुन सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है और ये शायद मेरे लिए पहले नहीं थी, और ये बहुत अच्छा जो हम सबको आज जूम मीटिंग के माध्यम से मीटिंग सुनने को मिल रही, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरा 3 साल गुजरा, और 3 साल वो मैंने जब गुजारा, वो मैंने आईडी लगाई लेकिन ना समझ थी, नेटवर्किंग को नहीं समझ पा रही थी। और एक प्रोडक्ट यूज किया था, प्रोडक्ट अच्छा लगा था, और प्रोडक्ट यूज करते करते कहीं ना कहीं फिर मैंने बिजनेस की ताकत को समझा और आगे बढ़ी। तो दोस्तों, मुश्किलें तो लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन दिल से चाह लेंगे तो हम उसमें कामयाब जरूर होंगे। और अपने बारे में बताना चाहूंगी कि जैसे कि नाम अलका चौहान है और पीछे मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ, और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई करने का मुझे बहुत ही ज्यादा शौक था। और मेरा सपना भी था कि पढ़ लिख कर एक टीचर बनने का। तो कहीं ना कहीं गांव में ये सब माहौल नहीं था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाए, तो वही चीज मेरे साथ भी थी। और मैं 2 भाई बहन हूँ। भाई मेरा छोटा है, मैं बड़ी हूँ। और कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए होता है कि परिवार में बेटा बड़ा हो। और मेरी भी चाहत यही थी कि मैं भी अपने पापा के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करूं जो कि एक बेटे की तरह मैं कर सकूं। और जब तक मैं अपने पापा के घर रही, मैंने पूरा सपोर्ट उनके साथ किया और एक बेटे की तरह काम किया। हमेशा मेरे पापा ने मुझे कभी बेटी समझा नहीं, हमेशा ये कहते थे कि मेरे लिए ये बेटा ही है। और बराबर कहते थे कि भले ही मैं बेटी थी, लेकिन कहते थे ये बेटा बनकर आती। तो
अच्छा लगता था कि बेटा बनकर नहीं आई हूँ, लेकिन बेटी बनकर आई हूँ और एक बेटे वाले काम मैं कर सकूं। तो शायद उस माहौल में थी। माँ बाप का प्यार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन चाहत उनकी वही होती है, बेटे वाली। तो यही मेरे साथ थी। और फिर शादी भी जल्दी हो गई। शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर गृहस्थी में फंस गई, उलझ गई। लेकिन सपने तो थे। सपने हर किसी के होते हैं देखो। और कहीं ना कहीं मेरे भी सपने थे। लेकिन एक जब फैमिली के साथ जब फंस जाती हूँ, घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं, तो हाउस वाइफ हम सभी अपने सपनों को ही खत्म कर देते हैं। मैं सोचते हैं कि बस सिर्फ हमारे हस्बैंड, बच्चे, घर गृहस्थी, यही सारा सपना है, अब तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा ही मेरे साथ था। और जिंदगी चल रही थी। और उसी दौरान जब मैं नोएडा आई, तो मेरे पापा जी ही मुझे नोएडा लेकर आए हुए थे। क्योंकि मुझे काफी समय हो गया था, मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिली हुई थी। तो वैसे ही घुमाने के चक्कर में लेकर आए थे कि घूम लेगी और मिल लेगी सबसे। तो जब मैं नोएडा पहुंची और मैंने एक सिटी का माहौल देखा वहां पे। और दोस्तों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मैं कभी दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली जैसी सिटी में जाऊंगी। सिर्फ नाम सुनती थी, कभी सोचती, मन में ख्वाब भी नहीं आते थे कि मैं कभी दिल्ली जाऊंगी। तो उस समय अच्छा लगा कि जब हम गांव से दिल्ली जैसी सिटी में जा रहे हैं, तो अच्छा लगा। और जब वहां पहुंचे, वहां का माहौल देखा मैंने, तो एक अपने अंदर मैंने एक मतलब वो पैदा कर लिया कि अब मुझे गांव जाना नहीं है। मुझे अब रहना है तो यहीं रहना है, जो भी करूंगी मैं यहीं रहकर करूंगी। तो उस समय मेरे हस्बैंड तो नहीं गए हुए थे। लेकिन उस समय मैंने अपने हस्बैंड को भी वहीं फिर बुलाया कि आपको घर में ना काम करके यहाँ करें आके तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरी उस समय बात मानी और वो आए। और एक प्राइवेट जॉब की, और उसी साथ बच्चे छोटे थे, अपना चल रहा था सब कुछ। लेकिन चाहत थी कि मैं दिल्ली जैसी सिटी में रहकर अगर कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो फिर मेरा मतलब क्या रहा यहाँ आने का। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं बोलने के लिए अगर कहूँ तो मैं बोलने में बहुत पीछे थी। मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किसी के आगे नजरें उठाकर चलना, नजरें उठाकर बोलना। हमेशा बेटे के लिए बताया जाता था कि एक नजरें झुकाकर बात करना, नजरें झुकाकर चलना। वो सारी चीजें एक थी मेरे अंदर भी। कभी बोलती नहीं थी किसी से। और इसी तरह जिंदगी चल रही थी। और उसी दौरान फिर जब लगा कि मुझे भी कुछ करना है, अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकूं, मैं कुछ करूं। मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन मेरी मम्मी भी रहती थी, तो थोड़ा मुझे मम्मी का सपोर्ट भी मिला। और उसी दौरान मैंने सिलाई सीखी। मुझे सिलाई उससे पहले सिलाई भी नहीं आती थी करनी। सिलाई मैंने नोएडा में ही सीखी और फिर सिलाई का काम करना स्टार्ट किया। उससे भी बस वही चल रहा था, दाल रोटी। लेकिन अगर कहा जाए कि सपने पूरे हो रहे हो, तो सपने पूरे नहीं हो रहे थे। और उसी बीच मुझे फिर जेएमबीडी मिली कुछ समय बाद। तो जेएमबीडी मुझे मिली एक बीमारी के जो जरिया था मेरे, उस जरिए मुझे जेएमबीडी मिली। और जब आपके दिल में कुछ करने की चाहत होती है, तो वो सच में आपको मिलकर रहती है। जो ख्वाब, ये ख्वाब में देखा करती थी। मुझे नेटवर्किंग का मतलब फुल फॉर्म पता नहीं थी कि नेटवर्किंग होती क्या है नेटवर्किंग क्या है। मतलब मैं नाम भी नहीं कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि मैंने कोई नेटवर्किंग की नहीं थी। और ना ही मैंने कोई नाम सुना था, ना मैं इसके बारे में कुछ जानती थी। तो लेकिन एक ख्वाब में था हमेशा, जैसे कि किसी मंच पर खड़े होकर अपने आप को फूल माला पहनाना, सम्मान कोई मुझे दे रहा है, ये मेरे ख्वाबों में चलता था। तो पता नहीं था कि ये मेरा कब कैसे होगा। लेकिन जब आज मैं आई हूँ इस सिस्टम में और आज वो सारी चीजें मुझे मिल रही हैं, तो सोचकर मुझे खुशी होती है कि जो मेरा ख्वाब था, वो कहीं ना कहीं आज मेरा शायद इस जेएमबीडी के दौरान हमारा पूरा होगा। तो ये हकीकत है। तो जो हम ख्वाबों में संग होते, कहते नहीं कि जब तक अपने ख्वाबों में ही नहीं सोचा, तो आप के हकीकत में कैसे आएगा। पहले सपना बनता है, फिर वो हकीकत में भी आता है। तो ये चीजें मेरे साथ भी थी। और आज जेएमबीडी को करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है।
नाम सम्मान भी मिल रहा है। और जो बीमारी थी एलर्जी की वो मेरी ठीक हुई, तो मैंने प्रोडक्ट की ताकत को समझा। और जब प्रोडक्ट की ताकत मुझे समझ में आ गई, तो मैंने फिर यहाँ पर लोगों को बताना, जब मैं ठीक हो गई तो मैंने लोगों को भी बताना शुरू किया। हालांकि मेरे घर से सपोर्ट किसी का नहीं था, ना ही मेरे हस्बैंड का, ना ही भाई का, ना ही पिताजी का, किसी का भी सपोर्ट नहीं था। लेकिन जब बिजनेस की ताकत को मैंने समझा और मेरा सपना बन गया कि नहीं मुझे करना है तो मुझे ही करना है, तो मैंने समझा मेरे सपने हैं तो मुझे ही करना पड़ेगा। और आज जब घर में सभी ने जान लिया कि इसने ठान ली है कि करना ही है, तो आज कोई बीच में आता भी नहीं है। ना ही पिता आते हैं, ना ही पति आते हैं बीच में कि चलिए करिए, कोई नहीं, लेकिन हमें करना नहीं, करके दिखाना है। और मैं एक हर हाउस वाइफ को कहना चाहूंगी कि एक हर हाउस वाइफ के लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर मिला हुआ है, जो कि अपने काम के साथ साथ कर सकती है। आप अपने घर में अपने बच्चों को भी देख सकते हो, और उसी दौरान अपना समय निकाल कर, बहुत जगह हम अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में पूरे दिन काम ही होता है, हम बहुत जगह अपना समय इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उस समय, उस इन्वेस्ट करने वाले समय से हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और अगर हम वही समय एक सही जगह पर दें तो अपनी भी लाइफ बना लेंगे और लोगों की भी लाइफ बना लेंगे। आज अगर मैं बात करना सीखी हूँ तो सिर्फ एक बिजनेस को लेकर मैं बोल पाती हूँ। अगर मेरे आगे अगर 4 लेडीज वैसे भी आ जाएं और घर की बातें करने लग जाएं, तो मैं उनके आगे आज भी नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे वो बातें आती ही नहीं है। और बिजनेस को लेकर अगर बात की जाए तो मैं बिजनेस के लिए मैं उनके सामने 1 घंटे 2 घंटे पूरा बोल लूंगी, तो लोग कहते हैं कि आपके जितना मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं, अगर आप लोग इतनी बातें करते हो तो बोल तो 100% बोल लोगे। जो लेडीज आज जो बोल नहीं पाती थी, आज वो बोल रही, तो आप लोग तो बहुत अच्छा बोल लोगे। तो यही चीजें मेरे साथ भी हुई, और आज बोलना सीखी, चलना सीखी। और जब इस बिजनेस की मेरी ताकत समझ में आई और मैंने शुरू किया, जो मुझे लेकर इस बिजनेस में आया था, कहीं ना कहीं वो बीच में निगेटिव किसी कारणवश हो गए और वो इस बिजनेस को छोड़कर भी चले गए, लेकिन मुझे समझ में आ गया था। और उस समय फिर मुझे मुकेश सर और ओम सर के सानिध्य में मुझे इस बिजनेस की जानकारी मिली, और मुझे उन सर का, होम सर का और मुकेश सर का पूरा सपोर्ट मिला, और मैंने इस बिजनेस को फिर करना चाहा। तो जब अपने अपलाइनों का साथ मिल जाए तो पीछे फिर हटना नहीं चाहिए। तो मैंने ये नहीं देखा कि मुझे लेकर आने वाला कौन था, मैंने ये देखा कि मेरे साथ देने वाला कौन है। और आज उसी को लेकर मैं इस बिजनेस को चल रही हूँ, और आज सीख रही हूँ, और जिस लायक मुझे बना दिया है। भले ही आज मेरे साथ ओम सर या मुकेश सर नहीं चलते हैं, लेकिन चलने वाला मुझे बना दिया है कि आज मैं भारत के किसी कोने में अगर भेजा जाए तो मैं चली जाऊंगी। मुझे ये भरोसा खुद पर हो गया, जो भरोसा मुझे खुद पर कभी नहीं था। तो कहते हैं कि जब खुद पर भरोसा हो जाता है तो 100% वहां पर कामयाबी जरूर आती है। तो कहीं ना कहीं बीच में मैं भी निगेटिव हुई कि कुछ लोगों को बताया, तो वही चीजें आएगी, कुछ लोग मना कर देते हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं। ये हमारा स्वाभाविक, निगेटिव होना स्वाभाविक है, मानव नेचर है। तो ऐसे ही मेरा भी होता रहा, और मैं भी सर को कभी कभी कह देती थी कि भाई मुझसे सर कैसे होगा, लोग सुनते नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन लोग सुनते हैं, कब सुनते हैं? जब हम सुनने वाले बन जाते हैं और जब हम सीख लेते हैं। तो जब हम सीख लेते हैं तो लोग सामने वाले भी, सुनने वाले भी बन जाते हैं, वो भी सुनते हैं। सुनते ही कब नहीं, क्योंकि हमें उनके सवालों के जवाब देने नहीं आते हैं। जब हम उनके सवालों के जवाब देने वाले बन जाएंगे तो लोग सुनने लगेंगे, और सही उनको जानकारी देने वाले बन जाएंगे तो लोग सुनेंगे। तो यही चीज आज जो नए लोग आते हैं और वो भी आज यही कहते हैं कि लोग नहीं सुनते हैं, तो उस चीज से परेशान नहीं होना है आप सभी को कि लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन अपने आप को हमेशा
ये खुराक देना कि क्या मैं सुन रही हूँ। अगर हम सुन रहे हैं तो सोचो लोग एक ना एक दिन सुनने लग जाएंगे। और जब नहीं सुनते तो लोग आए भी, लोग गए भी, लेकिन मैं डटी रही कि करना है तो जेएमबीटी करनी है, अब आगे कुछ नहीं। और इसी दौरान फिर चलते चलते मुझे बबीता मैम मिली और एक हौसला मेरा बढ़ा कि कोई मुझे फिर मिल गया। जब कोई एक व्यक्ति मिल जाता है तो एक आपकी आस बन जाती है कि कोई मिला। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो कुछ समय तक चल के और खत्म हो जाते हैं। पता नहीं उनके सपने नहीं होते हैं या फिर वो सपनों को लाना नहीं चाहते बीच में। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसे लोगों को लाना चाहती हूँ इस बिजनेस में जिनके सपने हैं, जो चाहता है करना कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। और ऐसे लोगों को ढूंढने की ही मेरी चाहत है, और ऐसे लोगों को ही मैं ढूंढ रही हूँ। और ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। तो यही सब चलता रहा। आज लोग मिल रहे हैं, बगदा में मिली, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। किसी कारणवश जो मीटिंग वो नहीं ले पाती हैं इस समय। और बोलने के लिए भी काफी वो एक्टिव है कि सभी लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलने का बहुत जल्दी अवसर मिले। और किसी कारणवश शायद नहीं मीटिंग को ले पा रही, इसलिए वो उनको बोलने का मौका भी नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन उसी बीच मुझे अलका जी भी मिली, अलका सिसोदिया। तो वो भी एक अच्छी महिला है, हाउस वाइफ है। तो आज मैं उनको मौका देना चाहूंगी, अभी लास्ट में मौका देना चाहूंगी। तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो यही चलने का नतीजा है। अगर मैं ना चल रही होती तो क्या हमें ये लोग मिल रहे होते। आज भले ही हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारी रिश्तेदारी में भी ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्वालियर में, जो मैं अभी ग्वालियर में ही हूँ, ग्वालियर से ही मैं मीटिंग कर रही हूँ। रिश्ते में बात की जाए तो रिश्ते में सरोज जी जो ग्वालियर में है, रिश्ते में मेरी भांजी लगती हैं। लेकिन इनके अंदर भी मैंने एक जज्बा देखा है और आज वो मेरे साथ बराबर लगातार चल रही हैं। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोगों का भी कहना होता है कि क्या माँ बेटी हो आप। तो भले ही वो उम्र में मेरे से बड़ी हैं, लेकिन रिश्ते में मैं बड़ी हूँ। और आज दोनों लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज ग्वालियर में भी लोग मिल रहे हैं और काफी अच्छे लोग मिल रहे हैं, जो कि एक्टिव लोग मिल रहे हैं, इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं। क्योंकि अब बिजनेस की ताकत लोगों को समझ में आने लगी है। तो अभी यहाँ की बात की जाए तो अभी मुझे 3-4 दिन में मुझे काफी अच्छे अच्छे लोग मिले हुए हैं, जो कि पॉजिटिव है इस बिजनेस को लेकर करना चाहे तो। फील्ड में हमें हर तरह के लोग मिलेंगे, आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे, निगेटिव भी मिलेंगे। तो हमें जब नेगेटिव लोग मिल जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव इंसान मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो नेगेटिव अगर कोई मिल जाए तो उसमें दुखी भी नहीं होना है, और पॉजिटिव मिल जाए तो उसमें ज्यादा खुश भी नहीं होना है। क्योंकि खुद को पॉजिटिव करे रहो, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और बिजनेस को लेकर आज मैंने यहाँ पर काफी अच्छी इनकम भी ली है, जो कि कभी नहीं सोचा था कि मैं इस इनकम को ले पाऊंगी। और बिजनेस एक बहुत बड़ा, जेएमबीडी एक बहुत बड़ी समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है, जहाँ सब कुछ यहाँ पर हम सबको मिल सकता है। वही चीज मैंने यहाँ पर देखी, उसी चीज को लेकर मैं यहाँ पर चल रही हूँ। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे के साथ साथ एक नाम, सम्मान, सुरक्षा सर्कल, पहचान अपनी, जो कि एक लेडीज की कोई पहचान नहीं होती है, वो पहचान हम सबको मिलेगी यहाँ पर। एक वो अवसर मिला हम सबको, तो उसके लिए हमें जेएमबीडी को करना है। और आज प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट तो लाजवाब है। जैसे हर कोई बताता है कि प्रोडक्ट के बारे में, कि हर किसी को इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और जो बिजनेस
हमारी जेएमबीडी बिजनेस का जो लक्ष्य रखा गया है, दद्दा जी ने जेएमबीडी का जो लक्ष्य रखा है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, मतलब दोनों ही लाजवाब। कि भारत के लिए आज लोग किसी कंपनी को अगर कर रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है? कुछ नहीं है। लेकिन आज जेएमबीडी का किसी को लक्ष्य भी बताओ ना, तो भले ही वो मुंह से ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो खुश हो जाता है कि स्वास्थ्य भारत और समृद्ध भारत का नाम सुनकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी दद्दा जी का, कि इतना अच्छा लक्ष्य रखा है जेएमबीडी का, और इतने अच्छे प्रोडक्ट, लाजवाब प्रोडक्ट जिसकी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता है, सिर्फ हमें बताना आ जाए और उसको सही से यूज कराना आ जाए, तो 110%, जैसे अमित सर कहते हैं 110% जिम्मेदारी ले लेते हैं, गारंटी ले लेते हैं, तो ये हकीकत है। तो बहुत अच्छे लोगों को रिजल्ट भी आ रहे हैं। काफी लोगों को देकर, मैंने प्रोडक्ट देकर ठीक भी किया है। पहले खुद ठीक हुई हूँ, लोगों को भी ठीक किया, विश्वास हुआ है कि मैं ठीक हो गई। तो मुझे पूरा भरोसा है कि प्रोडक्ट अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि आयुर्वेद के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो लाजवाब प्रोडक्ट है। और प्लान की बात की जाए तो प्लान तो फिर आज लोगों को जो 17 महीने वाला प्लान बता दिया जाए तो लोग पहले तो हंसते हैं, लेकिन जब उनको गहराई से थोड़ा सा बता दो तो फिर थोड़ा शॉर्ट हो जाते हैं कि सच में? मैंने कहा सच में। तो उसमें भी लोगों को 17 महीने वाला जब प्लान बताते हैं हम, तो लोगों को करंट लगता है कि हकीकत है, ये हो सकता है। और ये जेएमबीडी जैसी कंपनी इस प्लान को लेकर आई है। दद्दा जी, ओम सर, रमेश सर, इन सब ने इतना अच्छा प्लान रखा हुआ है, बहुत ही लाजवाब प्लान है। और इसी प्लान को लेकर मैं जुट चुकी हूँ कि अब 17 महीने में ही करोड़पति बनना है और लोगों को बनाना है। तो इसी प्लान के साथ काम कर रही हूँ। आज कहीं ना कहीं हम इस जूम मीटिंग के माध्यम से सभी को सुनते हैं, चाहे वो रमेश सर मीटिंग को कर रहे हो, कितनी अच्छी जानकारी देते हैं। दिल खुश हो जाता है जब मीटिंग सुनती हूँ। रमेश सर की है, पंकज सर की है, इतना इतनी अच्छी अच्छी मीटिंग देते हैं कि बता नहीं सकती, उसका कोई जवाब ही नहीं है। और मीटिंग सुनने के बाद सारा काम छोड़कर मैं सुनती हूँ और उनके पॉइंट्स नोट करती हूँ। फिर उसके बाद भी जो कुछ छूट भी जाता है, तो जब वीडियो आती है उसका भी इंतजार करके, फिर जो छूट जाते हैं बीच बीच में गैप करके लिख देती हूँ, उनको पूरा करती हूँ। तो कहीं ना कहीं हर किसी से मुझे सुनने को मौका मिलता है। पंजाब से आजाद सर कितना अच्छा बोलते हैं, और रिटेलिंग के बारे में कितना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले करोड़पति जो बने हुए हैं यहाँ पर डिटेलिंग करके। तो बहुत बहुत बधाई सर को। और जब सर मीटिंग देते हैं, तो जब मैंने सर की पहली बार जो मीटिंग सुनी थी, उस समय मैं जालौन में थी, और सर हमेशा, उनकी आदत अच्छी है कि वो अपनी वीडियो ऑन करके मीटिंग देते हैं। तो उस समय जब मैंने मीटिंग को उनकी सुना, तो ये लगा कि अभी इसे और सुनते रहो, पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब निकल गया। तो कहीं ना कहीं हर किसी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हर किसी का सपोर्ट एक दूसरे को मिलता है यहाँ पर बिजनेस में। सबसे अच्छी बात तो ये। तो दोस्तों, इस बिजनेस को हमें कर लेना चाहिए, और विश्वास के साथ करो, दिल से करो, कामयाबी 100% आएगी। और जब हम लगातार हम इस बिजनेस को करते रहेंगे तो लोग भी मिलते रहेंगे, और कामयाबी भी एक दिन जरूर आएगी। आज जैसे कि सेमिनार जो हो रहा है लखनऊ में, तो बहुत अच्छा अवसर, हाँ, सबको मिल रहा है फिर से। और एक बार मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने शुरू शुरू में ज्वाइन किया था, तभी ये अवसर मुझे मिला था। जब से फिर दोबारा अवसर मिला, लेकिन उस समय कोरोना आ गया, तो फिर नहीं जाना हो पाया किसी का। आज फिर वो अवसर मिला है,
सेमिनार में जाने के लिए। शायद उस समय सेमिनार में गई थी तो मैंने लता जी की मीटिंग को लिया था और उसको आज तक मैं अपने आप में फॉलो करती रही कि लाखों रुपए कमाना है या लाखों लायक बनना है। तो दोस्तों, कमाना तो हर कोई चाहता है लेकिन बनना नहीं चाहते। लेकिन मैंने एक ही चीज सीखी है कि लाखों के लायक पहले बनना है और उसके बाद फिर कमाना है। जब बन जाएंगे तो कमाना अपने आप हो जाएगा। तो आज ये अवसर हम सबको बहुत अच्छा मिला है और बहुत बड़ी तैयारी इसकी चल रही है। हर जगह से तैयारी चल रही है। जैसे अमित सर कह रहे थे कि मुझे तो लगता है कि सीट ही शायद नहीं मिलेंगी, तो मैं तो कहती हूँ कि भले ही सीट न मिले, हम लोग तो नीचे जाके बैठ जाएंगे, लेकिन चलना है, जोरदारी के साथ चलना है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है, हम लोगों की टिकट भी क्लियर हो चुकी है दिल्ली से, और यहाँ ग्वालियर से भी 4-5 लोग यहाँ से भी तैयार हैं आने के लिए। तो सब लोग मतलब अपना वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। और आज कोई नया व्यक्ति भी हो तो ये मत सोचे कि चलो कभी फिर अवसर आएगा तो हम फिर देख लेंगे। जो अवसर आज आया है, फिर का अवसर पता नहीं कब आएगा। अगर मैं कहूँ कि ये अवसर मुझे जो 2 साल 2.5 साल पहले मैं गई थी, अगर उस समय ना गई होती तो आज मुझे 3 साल के बाद अवसर मिला होता है आज। तो जब मैंने शुरुआती दौर में मुझे वो अवसर मिला था और मैं उस अवसर को नहीं मैंने छोड़ा था और मैंने मीटिंग को सुना था। तो हर मीटिंग को मैं सुनती हूँ, हर मीटिंग में जाने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। डिप्लोमा जो हुआ करते थे आज की डेट में तो नहीं हो रहे दिल्ली में, लेकिन जो डिप्लोमा वगैरह हुआ करते थे, हर मीटिंग को हर डिप्लोमा को लिया करती थी। और उस समय तो डिटेलिंग भी करना नहीं आता था इतना अच्छा। जब डिप्लोमा हुआ करता था फिर भी वहां पर हम 500 रुपए देकर वहां पर टिकट देकर और जाते थे सीखने के लिए। लेकिन आज की बात की जाए तो आज तो बहुत अच्छी डिटेलिंग भी कर लेती हूँ, जो कि घर से नहीं, डिटेलिंग करके ही अपना वो टिकट का पैसा निकाल सकते हैं आराम से। और इतना अच्छा प्लान आ गया कि अब प्लान से ही आप किसी की ज्वाइनिंग करा दो, आपको तुरंत 400 रुपए मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्लान है, सब कुछ अच्छा है, बस करना है, लगातार दिल से करना है। और आज ग्वालियर के लोगों को भी समय देना चाह रही थी, लेकिन जो अचानक मुझे समय मिला मीटिंग को करने का, तो मैं ग्वालियर के लोगों को समय तो आज नहीं दे पा रही हूँ। कभी मुझे फिर समय मिलेगा तो फिर से मैं ग्वालियर के लोगों को भी समय दूंगी बोलने का। और आज जो बोलने का अवसर दूंगी वो है अलका सिसोदिया, नोएडा से हैं और बबीता जी के माध्यम से आई थी। तो दोस्तों, आप सब ने मेरी बातों को सुना और अच्छा लगा। जब हम बोलते हैं और कोई सुनता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीजें ये नेटवर्किंग में है। बाकी अगर देखा जाए तो कहीं कोई किसी की सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा बोलना आ रहा है आपको, कैसा बोल पा रहे हैं आप, लेकिन लोग आपको सुनते हैं। और भले ही जैसा भी बोल पा रहे हो, लेकिन जब रहेंगे तो एक दिन बहुत अच्छा बोल लेंगे। तो उसी बीच में चाहूंगी कि 5 मिनट के लिए अलका सिसोदिया बोलना चाहेंगी, तो मैं चाहूंगी कि अलका जी आज बोले और मैं अपनी वाणी को अभी यही विराम देती हूँ। और मैं कहना चाहूंगी कि अमित सर अलका सिसोदिया जी हैं, तो उनका माइक आप अनम्यूट करें और वो अपनी बातों को कुछ रखना चाहेंगी कि उनको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसे लगे, और जेएमबीडी में जब से वो मीटिंग को सुन रही है क्या क्या उनको अच्छा लगा, तो वो अपने बातों को खुद रखेगी। इधर से मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है, उधर से आप कर लें। जी अलका जी, आप अपना माइक वहां से अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए आप। हेलो, जी आ रही है आवाज। जी जय जेएमबीडी सभी साथियों को। मेरा नाम अलका सिसोदिया है, जैसे कि अलका मैम ने बताई थी अभी। मैं आगरा की रहने वाली हूँ।
बबीता मैम के थ्रू मेरी मुलाकात हुई थी अलका मैम से। तो जैसे कि बताया जा रहा है, अच्छा मतलब प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं और पहले यकीन नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन जब यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ रिलेटिव हैं, उनको भी बताया है मैंने, तो अभी लोग बाग यकीन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे हो जाएगा, जिस तरीके से मुझे नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे जेएमबीडी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले जो कंडीशन थी वो अब नहीं है और जहाँ तक है मतलब जो दिक्कत है वो ठीक भी हो जाएगी। तो अलका जी, आपको मीटिंग सुनते हुए, जैसे जो मीटिंग पर आप हो लोगों को सुन रही हो और देख रही हो, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? हेलो, आवाज आ रही है मेरी अलका जी? चलिए, हाँ, कोई बात हेलो, नहीं जी। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, आ रही है, आ रही हाँ, तो मैं मीटिंग भी हर रोज़ अटेंड करती हूँ, कभी बाय चांस नहीं हो पाती है बट कोशिश कर रही हूँ। मीटिंग में सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, करना चाहिए। तो जी। तो अभी शुरुआती दौर है अलका जी का, और कहीं ना कहीं मेरा भी था, जो कि नहीं बोल पाते थे। जब हम शुरू शुरू में बोलने का मौका दे देते हैं किसी को, तो जब हम जो चीजें सोचते हैं ना, वो भूल ही जाते हैं कि हमें बोलना क्या है अब। तो यही चीजें हर किसी के साथ होती है। तो अगर आज हमने दो शब्द भी बोले, तो दो शब्द भी आपके वो 100 शब्द के बराबर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी बोला। और चाहत है मेरी कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। दोस्तों, अलका जी को, जैसे कि इनको पथरी की शिकायत थी, उसके लिए प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। रसोली है इनको। तो आज जो वीकनेस थी, उस वीकनेस में इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और आज लोगों को देखकर बहुत ही एक्टिव हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, अलका जी से ही मेरी बात हुई, उसके बाद जस्ट हम सर का फोन आ गया। तो जैसे ही मैं आगरा आई और आगरा ग्वालियर के लिए जब उन्होंने देखा, तो कह रही थी कि मुझे भी लगा कि मेरे घर जा रही हूँ, क्योंकि ये आगरा से है। और चाहत है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और बहुत ही बड़ा बिजनेस भी करें आप आगरा में। आज आगरा में मैं देख कर आई हूँ, वहाँ का माहौल देख कर आई हूँ, और बहुत ही अच्छा एक माहौल बनेगा आपके माध्यम से, मैं बनेगा वहाँ पर। और बहुत ही अच्छा वहाँ पर बिजनेस चलेगा आगरा में। जिस तरह से मैं ग्वालियर में टिकी हुई हूँ, उस तरह से आप भी आगरा में टिक जाना और डटे रहना। एक दिन आपको पूरा आगरा आपको जानेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफी अच्छी लेडीज हूँ। तो मैं हर एक लेडीज से कहना चाहूंगी कि अपने आप को कम ना समझें कि हम किसी से कम हैं। बस सिर्फ अपने हौसले बुलंद रखें और अपने सपनों को बुलंद रखें, और इस बिजनेस को लगातार करते रहें। कामयाबी एक ना एक दिन हम सबको जरूर मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने अपलाइनों का, ओम सर का, जो कि मुझे उस लायक बनाया, और जो मुझे जिम्मेदारी दी। अच्छा लगता है जब कोई मुझे जिम्मेदारी देता है और हम उस जिम्मेदारी को पूरा करें।
तो जिम्मेदारी भी उसी को दी जाती है कि जो जिम्मेदारी के लायक हो। तो शायद मैं तो इस चीज को नहीं समझती थी, कहीं ना कहीं ओम सर के ओम सर को ओम सर की चाहत थी कि ये जिम्मेदारी को मैं पूरा कर सकती हूँ, और हमेशा विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता है कि मैं कभी कर पाऊंगी। तो शायद कहते हैं कि हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, और ये सारी चीजें हमें हमारे अपलाइन ही बताते हैं कि पहचान उन्हें ही होती है, क्योंकि हमें पहचान नहीं होती उस समय। तो ये सारी चीजें हमें भी सीखना है कि हमें लोगों को भी पहचान करने पहले तो खुद को ही पहचान लो, क्योंकि हम खुद को ही नहीं पहचान पाते हैं। तो आज देखा जाए तो मैं खुद को भी शायद थोड़ा थोड़ा पहचानने लगी हूँ, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, जो पहले थी वो शायद अब नहीं हूँ, जो अब हूँ वो आगे आने वाले समय में नहीं रहूंगी, उससे बेटर होगा। लेकिन ये सारा कुछ एक सीखने का ही नतीजा है, और बराबर चलते रहने का ही नतीजा है। और जेएमबी के सभी लीडर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, चाहे वो बंगाल से हो, और चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो प्रयागराज से हो, चाहे वो दिल्ली से हो। तो हर जगह के लीडर्स को मैं जब सुनती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यही चीजें हमारे साथ बराबर लगातार चल रही है, और जूम मीटिंग के माध्यम से हर किसी को बोलना आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो शायद मेरी तरह हो सकता है कि कोई ना बोल पाते हो, आज वो भी बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है हम सबको, और एक बड़ी तैयारी अब हम सबको एक सेमिनार की करनी है, और जबरदस्त 17 महीने वाले प्लान को लेकर काम करना है। जैसे कि रमेश सर ने बताया था उस दिन कि प्रोडक्ट बेचते हैं, अभी तक हम क्या करते रहे, प्रोडक्ट बेचते रहे, प्रोडक्ट दिखाते रहे, लेकिन प्रोडक्ट नहीं, प्लान बेचना है अब। तो प्लान दिखाना है, और जब हम प्लान दिखाएंगे, लोगों को पैसा कमाने वाले बन जाएंगे, तो प्रोडक्ट तो अपने आप बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज हर किसी के माइंड में हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ पहले प्रोडक्ट नहीं, प्लान दिखाना है, और वही चीज मैं फॉलो कर रही हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो सर की मीटिंग को मैं सुनती हूँ, और उसी चीज को मैं कोशिश करती हूँ फॉलो करने की, और वो फॉलो करती हूँ। आज किसी के पास जाती हूँ तो जो पहले सबसे पहले डेमो दिखाने लग जाती थी, वो सारी चीजें आज नहीं है। और तो ये सारी चीजें एक सीखने का ही है, पहले प्लान, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद फिर डेमो।